हे एवरीवन, इस वीडियो को स्किप मत करना। अगेन कल एग्जाम है। सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल का एक छोटा सा वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और ये सबसे इंपॉर्टेंट और एक वीडियो मैंने डाला है जहां पे जो कंपनी लॉ है उस पे कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल सम्स आते हैं जो कि या तो होल्डिंग सब्सिडरी के होते हैं या तो गवर्नमेंट कंपनी या तो एसोसिएट कंपनी पे होते हैं। एंड बच्चों को इसमें होती है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्योंकि समझ नहीं आता कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है और उसको कैसे अप्लाई करना है वो समझ में ना आने के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है। अब ये वीडियो इसलिए मिस मत करना क्योंकि मैंने पिछले बहुत सारे सालों का मतलब आप बोल सकते हो अराउंड पिछले 20 अटेम्प्ट्स, ठीक है, पिछले 20 अटेम्प्ट्स में से जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जिस तरीके के आते हैं मैंने उनका एक समरी निकाला है 6 सम्स में। वो 6 सम्स के तरीके का ही मतलब वो सिमिलर सम्स आएंगे, बस नंबर्स अलग हो सकते हैं कल के पेपर में। तो आपको ये समझना है ये 6 सम्स आपने कर लिए मतलब कंपनीज एक्ट के न्यूमेरिकल्स होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी एंड गवर्नमेंट कंपनी में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कितना लिखना है क्या लिखना है वो भी बता दूंगी और कैसे सोचना है वो भी बता दूंगी, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट विद द लॉट्स ऑफ एनर्जी एवरीवन। सबसे पहला एसी प्राइवेट लिमिटेड एंड केएल प्राइवेट लिमिटेड। मैं पूरा नहीं पढ़ रही, मैं सीधा आपको केस स्टडी बता देती हूँ क्योंकि कल एग्जाम है तो ये फालतू का आपके साथ मतलब टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता आप लोगों का। आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। तो मैं सीधा आपको केस बता देती हूँ हुआ क्या है। पहले है एक एसी प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा है केएल प्राइवेट लिमिटेड। एसी प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, केएल सब्सिडरी कंपनी है ऑफ एसी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर वो होल्ड कर रहे हैं। अब इन दोनों ने मिलकर पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड में कुछ शेयर्स होल्ड किए हैं। एसी ने होल्ड किया है 90,000 शेयर्स एंड एसी ने होल्ड किए हैं कितने 90,000 शेयर्स एंड केएल ने होल्ड किए कितने 70,000 शेयर्स। कितने 70,000, एक ने 70,000 एक ने कितना 90,000। अब ये जो पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड है इनका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो है 30 लाख का। कितना है 30 लाख का। तो आपको बताना है पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड क्या होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन रखता है या नहीं रखता, मतलब वो सब्सिडरी बनती है या नहीं। अब ध्यान से समझना, एसी एंड केएल दोनों ने मिलकर कितना होल्ड किया देखो 90,000 70,000। सो टोटल कितना होगा तुम्हारा 90 प्लस 70 1,60,000 शेयर्स इंडिविजुअली मिलकर, इंडिविजुअली नहीं मिलकर होल्ड किए। इंडिविजुअली 90 एंड 70 है, दोनों का मिलाकर आता है 1,60,000। ये ग्रीन वाला अभी मत देखना। तो टोटल 1,60,000 है। अब इनका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कितने लाख शेयर्स का है 3 लाख। 3 लाख का आधा कितना होता है 1.5 लाख शेयर्स होता है। 1.5 लाख शेयर्स, लेकिन ये 50% है मतलब 1.5 लाख शेयर से ज्यादा एक हाथ तो शेयर चाहिए ही है। तो 1,50,000 एक शेयर तो मिनिमम चाहिए ही है, करेक्ट। क्या ये दोनों मिलकर 1,60,000 शेयर अगर होल्ड करते हैं तो क्या ये होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन रखते हैं या नहीं रखते, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है जो ग्रीन में मैंने लिखा है वो दूसरा क्वेश्चन है कि अगर केएल डायरेक्टली पीक्यू में 1,60,000 होल्ड करता है तो क्या एसीपीक्यू का होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो अब पहली बात तो आपको आंसर में लिखना क्या क्या है, सीधी सी बात है, क्लियरली समझ में आता है। होल्डिंग सब्सिडरी का है तो होल्डिंग का डेफिनेशन सब्सिडरी का डेफिनेशन लिखना है। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर सबसेक्शन ऑल्सो। सेक्शन 2 क्लॉज 87, सेक्शन 2 क्लॉज 87। तो सेक्शन 2 क्लॉज 87 87 उल्टा लिखा है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 87 के हिसाब से सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन क्या है कि जो भी होल्डिंग कंपनी मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड करती हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन होल्ड करती हो, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना ईदर बाय इट्स ओन और टुगेदर विद इट्स वन और मोर सब्सिडरीज ऑल्सो। ये पूरा लिखना, इसमें वर्ड की हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है कि आपको ये वर्ड टू वर्ड याद नहीं है प्लीज स्पेयर करो, आपके 10 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा। 10 मिनट लेट सोना, लेकिन ये 3 बार लिख के फिर सो जाना, आपको याद हो जाएगा। बट इसमें वर्ड्स की हेराफेरी मत करना, एक बार चाहिए तो देख के लिखो, फिर उसके बाद बात करके और 2 बार लिखना, फिर गड़बड़ नहीं होगा कल, ओके। तो ये लिखना है। उसके बाद आपको फॉर दिस पर्पस डीम्ड सब्सिडरी कंपनी का वो एक लाइन लिखा हुआ है वो भी लिखना है कि मतलब होल्डिंग बनने के लिए आपके बचे हुए जो टुगेदर विद द रिमेनिंग सब्सिडरीज ने भी अगर होल्ड किया है तो आप डीम्ड सब्सिडरी माना जा सकता है। एंड इसके अलावा मैंने ये कंपनीज एक्ट का जब मैंने वन शॉट डाला था उसमें क्लियरली बताया था, ठीक है। तो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी। डीम्ड सब्सिडरी मतलब क्या है एंड लेयर मतलब क्या है। होल्डिंग कंपनी मींस इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज मतलब
लेयर्स, होल्डिंग सब्सिडरी, सब्सिडरी, होल्डिंग सब्सिडरी, सब्सिडरी, ये सब मैंने कंपनीज एक्ट के वन शॉट में बताया था। तो ये लेयर वाला लाइन है, ये टिपिकल 4 लाइंस है जो हर आंसर्स में आपको मिलेंगी। तो ये 4 लाइन में छेड़खानी मत करना, ये 4 लाइन ऐसे ही लिखो। फिर उसके बाद आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो, जो भी मैंने अभी आपको समरी में बताया कि 2 फैक्ट्स ऑफ द केस है क्योंकि 2 क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन वो है कि जहां पे डायरेक्टली लिखा गया कि केएल ने होल्ड किया 1,60,000 तो क्या, एंड एक में लिखा है दोनों ने अलग अलग होल्ड किया तो क्या। एंड देन दोनों के आंसर्स में बहुत क्लियरली पता है बाय वर्च्यू ऑफ चेन ऑफ रिलेशन ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन रखते ही है। कौन होल्डिंग है कौन सब्सिडरी है लिख देना कि हम लोग एसी प्राइवेट लिमिटेड विल बी होल्डिंग। पहले वाले सिनारियो में तो बिकॉज टुगेदर विथ इट सब्सिडरीज है, तो यस एसी विल बिकम होल्डिंग एंड जो पीक्यू है वो सब्सिडरी होगी। बट अगर ऐसा होता है कि डायरेक्टली केल ने ही, ये जो ग्रीन कलर था, केल ने ही अगर 1,60,000 शेयर्स रखे हैं एंड एसी का कोई भी शेयर नहीं है, एसी का कोई भी शेयर नहीं है पीक्यू में, तो हम लोग डीम्ड सब्सिडरी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन मानते हैं कि पीक्यू लिमिटेड जो होगा, पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड, वो डीम्ड सब्सिडरी कंपनी होगा ऑफ एसी प्राइवेट लिमिटेड। ये पहला क्वेश्चन आई होप सो आपको क्लियर होगा। अब मैं बात करती हूँ दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या था देखो ध्यान से। एक स्टेट गवर्नमेंट ने वाई लिमिटेड में 48 लाख शेयर्स होल्ड की है। कितने? 48 लाख शेयर्स होल्ड की है स्टेट गवर्नमेंट ने इन वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड ने जेड लिमिटेड के 2,50,600 शेयर्स होल्ड की। कितने? 2,50,600 शेयर्स होल्ड किए हैं। वाई लिमिटेड का जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो है 9.5 करोड़ का, यानी कि 95 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एंड जेड का है 5 लाख शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, दैट इज 5 करोड़। ये क्लियर है? अब ये जो 5 करोड़ है, अब आपको ये बताना है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है। जेड लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, ये बताना है आपको। पहली बात, क्या वाई लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं वो देखने के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या है? आपको गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन लिखना है जो कि है मोर देन 51%। ध्यान रखना, मोर देन 51% गवर्नमेंट कंपनी के लिए है एंड मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर होल्डिंग सब्सिडरी के लिए है। ठीक है, तो हमें गवर्नमेंट कंपनी का क्राइटेरिया देखने के लिए, यानी कि वाई लिमिटेड गवर्नमेंट है या नहीं देखने के लिए 51% देखना होगा। तो 48 लाख का 51% अराउंड कुछ 48.5 करोड़ आता है। कितना आता है? 48.5 करोड़ कुछ आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लेना एक बार। बट 51% मोस्टली 48.5 करोड़ आएगा। कितने लाख शेयर्स उन्होंने होल्ड किए? 48.5 लाख आएगा। पर 48.5 लाख अगर आता है, हमने स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड किया है सिर्फ 48 लाख, तो इसका मतलब 50% मुश्किल से होगा। तो आपको ये समझना है 51% को तो क्रॉस नहीं कर रहा है, मोर देन 51% है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर वाई लिमिटेड जो है वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। तो अगर हम लोगों ने एक लाइन देखा था कि सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, बट अगर वाई लिमिटेड ही गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो ये अगर सब्सिडरी कंपनी बन भी जाती है तब भी जेड विल नॉट बिकम अ सब्सिडरी कंपनी। ये तो इमीडिएटली आपको पहले ही पता चल गया। दूसरा पॉइंट, क्या वाई एंड जेड होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन रखते हैं या नहीं, फिर भी वो देख लो। क्या रखते हैं? यस। क्यों? क्योंकि देखो 5 लाख का आधा इज 2,50,000 शेयर्स, ये ऑलरेडी उससे ज्यादा 50.001% भी होगा तब भी चलेगा, तो वो होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो बहुत क्लियर है कि ये होल्डिंग है और ये सब्सिडरी कंपनी है, राइट? तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है, ये भी लिखो और ये भी लिखो, even after that Z Limited won't be considered as a government company। क्लियर है? अब लिखना क्या क्या है देख लो यहाँ पे 4, 5। अब देखो ये भी सिंपल है, 4, 5 गवर्नमेंट कंपनी का सबसेक्शन भी सिंपल है, 4 एंड 5। एंड होल्डिंग सब्सिडरी का उल्टा था, उल्टा क्या था? 8 एंड 7। तो गवर्नमेंट सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी है, देखो इधर ही लिखा हुआ है गवर्नमेंट सब्सिडरी, होल्डिंग सब्सिडरी में 8, 7 ऐसा उल्टा था, और इधर क्या है? 4, 5। तो ऐसा करके याद हो सकता है। तो गवर्नमेंट कंपनी तो ट्राई करो याद करने का। पहला, गवर्नमेंट कंपनी का पूरा डेफिनेशन लिख दिया 51% ये वो, फिर उसके बाद सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन लिख दिया। बस इतने 2 डेफिनेशन ही एक्सपेक्टेड थे, उतना लिख दो। बस ये ध्यान रखना, ये लाइन स्किप मत करना। किधर गया है ये वाला लाइन कि सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी, ये लाइन स्किप मत करना, उनको वो लाइन एक्सपेक्टेड है। फिर उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस, हाँ 48.45 लाख है, सॉरी 48.45 लाख है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद क्या ऐसा है, क्या वी कैन कंक्लूड दैट नहीं ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, बस होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन रखते हैं, लेकिन
सब्सिडरी ही नहीं है वाई, तो फिर सब्सिडरी मतलब वाई लिमिटेड ही अगर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो उसकी सब्सिडरी कभी भी गवर्नमेंट कंपनी बन ही नहीं सकती। आपको ये कंक्लूजन में लिखना है। चलो अगला पॉइंट, अगला ये बहुत पॉपुलर, ये वाला जो है ना ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्या बोलते हैं ना फेवरेट है, इसमें बस नंबर्स की हेरा फेरी करते हैं इंस्टीट्यूट, तो थोड़ा ध्यान से समझ लो क्या लिखा हुआ है। एक है प्रोडक्ट प्राइवेट पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड, उसका शेयर कैपिटल है 20 करोड़ का, उसमें 12 लाख इक्विटी शेयर है, 8 लाख प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपीज ईच के हैं। ये जो 12 लाख इक्विटी है उसको होल्ड किसने किया हुआ है, एक डिलाइट है, एक हैप्पी है, एक चीयरफुल है। इन ये तीन अलग अलग सब्सिडी एक अलग अलग कंपनीज है जिन्होंने पॉपुलर प्रोडक्ट में क्या किया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड किया हुआ है। कितना, 2,50,000 शेयर्स, 3,50,000 शेयर्स, 2,50,000 शेयर्स। एंड ये जो तीन कंपनीज है, कौन सी तीन कंपनीज, डिलाइट, हैप्पी एंड चीयरफुल, ये तीनों सब्सिडरी कंपनीज है। तीनों क्या है, सब्सिडरी कंपनीज है ऑफ होल्डिंग जोवियल लिमिटेड। तो जोवियल इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ दीज थ्री कंपनीज, दैट इज डिलाइट, हैप्पी एंड चीयरफुल, जो कि तीन अलग अलग सब्सिडरी कंपनीज है। इन तीन सब्सिडरीज ये जोवियल की सब्सिडरीज है। इन तीनों ने इन्वेस्टमेंट के तौर पे होल्ड किया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड। तो आपको बताना है जूवियल और पॉपुलर का रिलेशन होल्डिंग सब्सिडरी का है या नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ है कि अगर जोवियल ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन अगर होल्ड किया, कि मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन होल्ड किया है, तो क्या ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन रखता है या नहीं रखता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ये तो समझ गया, होल्डिंग सब्सिडरी, तो 287 का आप पूरा डेफिनेशन लिख दो। दूसरा आप वो लेयर वाला लिखो, क्योंकि इधर लेयर वाला क्वेश्चन तो आया, तो लेयर वाला लिखो, फिर वो डीम्ड वाला लाइन लिख देना। एंड फिर डीम्ड वाले लाइन के बाद जो एंड में जो एक लाइन था वो नहीं लिखा तब भी चलेगा। अच्छा ये इतना ही लिखा तब भी चलता है, इट डिपेंड्स कि मार्क्स कितना है। ठीक है, मार्क्स पे डिपेंड करेगा। आपने ज्यादा लिखा तब भी, एक हाथ दो लाइन ज्यादा लिखा डीम्ड वाला वगैरह, तो मार्क्स कटेंगे नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद अब पहला पॉइंट, ये 12 लाख है, 12 लाख का मोर देन हाफ मतलब 6 लाख के ऊपर होना चाहिए। क्या ये 6 लाख के ऊपर है? यस, क्योंकि ये कितना होता है 250 5 और 3 8, 8.5 लाख तो इन तीनों ने मिलकर होल्ड किए हुए हैं। यस, तो अगर एक कोई भी ये तीनों ने मिलकर एक होल्डिंग कंपनीज की जो तीनों सब्सिडरी कंपनी है उन तीनों ने टुगेदर मिलाकर क्या मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड किया? यस। तो क्या जोवियल इनडायरेक्टली पॉपुलर में क्या होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन रखता है? यस। दूसरा पॉइंट, क्या मोर देन हाफ ऑफ द कंपोजिशन, क्या अगर वो होल्ड करता होगा मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग बोर्ड कंपोजिशन, अगर वो मैनेज करता होगा जोवियल ऑफ पॉपुलर का, तो क्या वो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन रखेगा? यस। एक पॉइंट ट्रिकी वाला जो मैंने स्टूडेंट को बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करके बताना है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ये है, कैन Jovial be termed as subsidiary company? Can Jovial be termed as subsidiary company of Popular Limited if it controls the Popular का board composition? अब उन्होंने गेम क्या किया, एक्चुअल में Jovial is a holding company, लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल दिया कि बताओ क्या Jovial सब्सिडरी कंपनी है या नहीं। और बच्चा क्या करता है, मैंने बहुत बार बोला है ना कि जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर लिखो, तो सीधा लिखता है हाँ हाँ Jovial सब्सिडरी कंपनी है। तो ये गड़बड़ मत करना, आपको क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझना है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो मैं ऐसे जानबूझ के ऐसे तो क्वेश्चन करके डालती हूँ कि जहां पे जो होल्डिंग है उसको पूछ लेती हूँ कि यार सब्सिडरी के बता, और बच्चा गलती से लिख के भी आता है कि हाँ ये सब्सिडरी कंपनी है। तो ध्यान रखना, जोवियल इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अ पॉपुलर कंपनी। क्लियर है क्या? पॉपुलर लिमिटेड, देखो जोवियल इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ पॉपुलर एंड नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। ये ठीक है, ये वाला छोड़ दो, ये कोई काम का नहीं। क्लियर है, डन। नेक्स्ट, उसके बाद एबीसी एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ध्यान से लिखना, ध्यान रखना, ये छोटा सा पॉइंट था लेकिन बच्चा समझ में नहीं आता उसको, वो फोकस भी नहीं करता है क्योंकि वो फास्ट में देखा होता है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है और फिर उसकी बैंड बजती है। तो ध्यान रखना। हाँ, और एक पॉइंट, यहाँ पे होल्डिंग को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, इसलिए इन्होंने होल्डिंग का भी डेफिनेशन लिखा हुआ है सेक्शन 246 का। तो ट्राई करो, अगर याद रहा तो होल्डिंग का भी डेफिनेशन लिखो, क्योंकि उससे मार्क्स 100% बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्लियर, चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मैं ये पीडीएफ चाहिए तो क्वेश्चन आंसर्स का डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ले लेना। एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड ने एक्सवाईजेड लिमिटेड में कुछ शेयर्स होल्ड करे हैं। कैसे क्या उन्होंने होल्ड किया है? एक तो 15 करोड़ इक्विटी शेयर
एंड दूसरा 40 करोड़ का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। टोटल पेड अप शेयर कैपिटल एवीसी लिमिटेड का कितना है? इक्विटी का 100 करोड़ है, नॉन कन्वर्टेबल का 120 करोड़ है। ठीक है, पहली बात, क्या एसोसिएट देखने के लिए हम लोग डिबेंचर्स को कंसिडर करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सो स्ट्रेट अवे इग्नोर क्या डिबेंचर्स वाला पॉइंट। क्यों? क्योंकि नॉन कन्वर्टेबल है, इक्विटी में होने ही नहीं है कन्वर्टेबल। दूसरा, अगर यही नॉन कन्वर्टेबल की जगह कन्वर्टेबल वर्ड होता तो क्या होता? तो गेम समझ लो, मैंने ये क्वेश्चन डाला था एक बार स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट ने सबने गड़बड़ किया था। क्वेश्चन में ग्रामर देखना पड़ेगा इन दैट सिचुएशन। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझ लो, अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर है जो कन्वर्ट होंगे 5 साल के बाद, तो आज तो इक्विटी है ही नहीं ना। तो आज अगर ग्रामर में लिखा वेदर इट इज अ होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी और नॉट, तो इज लिखा तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से आपको इग्नोर करना है। लेकिन अगर ऐसा लिखा वेदर इट विल बी, कल जाकर जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे क्या तब होगा, तो आपको विल वाले केस में आपको कन्वर्टेबल करके जो भी रेशो होगा उस हिसाब से कन्वर्ट करके इक्विटी में कन्वर्ट करने के बाद कितना टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल होता है वो देखकर फिर आपको आंसर लिखना होता है। यूजुअली इंस्टीट्यूट ऐसा लेवल सेट नहीं करता है, बट मैं ऑलरेडी बच्चों को इस लेवल पर प्रिपेयर करती हूँ जिससे वो ये लेवल अच्छे से लिख पाए। ठीक है, ये बहुत अलग पॉइंट है जो मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सप्लेन भी करता है। तो इस बात पर लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है और कमेंट भी बनता है। ठीक है, तो कर देना थोड़ी सी मेहनत का अप्रिसिएशन आप लोग भी। अब चलते हैं आगे कि पेड अप शेयर कैपिटल। तो हम लोग को सिर्फ इक्विटी देखना है, इक्विटी कितना है? इक्विटी 100 करोड़ है। 100 करोड़ में से ये कितना होल्ड कर रहा है? 15 करोड़, मतलब 15% होल्ड कर रहा है। तो ना एसोसिएट, पहली बात कि क्या एसोसिएट कंपनी है या नहीं, ये उनका क्वेश्चन है। तो एसोसिएट देखने के लिए मोर देन 20, मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस चाहिए होता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब 20% से ज्यादा, ये है क्या? नहीं। तो आपको क्या क्या लिखना है? तो सीधा है, एसोसिएट तो है नहीं। एग्जाम में क्या क्या लिखो? वो पहला 2-6 यानी कि एसोसिएट का जो डेफिनेशन है वो लिख दो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो टर्म है उसको एक्सप्लेन कर देना, ये दो चीजें एक्सप्लेन कर दो। फिर फैक्ट्स ऑफ द केस में लिखो और एंड में लिख दो ये एसोसिएट नहीं है। क्लियर? अब ये वाला एक क्वेश्चन है जो काफी सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि समझ नहीं आया, तो बता दूं, ये 215 मेंबर्स है। 215 मेंबर्स में 190 मेंबर्स है जो डायरेक्टर एंड उनके रिलेटिव्स है सब लोग। 10 मेंबर्स है जो एम्प्लॉई है। 5 है जो एक्स एम्प्लॉइज है लेकिन अभी भी उनके पास हमारे कंपनी के शेयर्स है। 5 कपल है यानी कि 10 लोग हैं एंड 5 अदर्स लोग हैं, तो ऐसे टोटल 215 लोग हैं। ठीक है, अब ये जो 215 लोग हैं, अब उनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के लिए कितने मैक्सिमम लोग चाहिए? 200 लोग चाहिए ही है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं, तो ही ये प्राइवेट लिमिटेड होगी, वरना नहीं होगी। तो क्या ये प्राइवेट लिमिटेड है या नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो पहली बात, 200 के लिए, 200 के लिए आपको याद है 200 के लिए लिमिट क्या 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 लिखा हुआ था वो प्रोविजन में कि बॉस देखो 200 मैक्सिमम हो सकता है। तो आपको पहला तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि आपके पास राइट ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसफर करने का राइट नहीं है। आप लोगों के पास लिमिटेड मेंबर्स है, लिमिट है मेंबर्स पे, वो लिमिट कितना है? मैक्सिमम 200 है। बट 200 में ये ध्यान रखना है आपको कि अगर ज्वाइंटली होल्ड करते हैं तो उनको ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। दूसरा, लेकिन इन लोगों को आपको इंक्लूड ही नहीं करना है कि जो एम्प्लॉयमेंट में थे, जो एक्स एम्प्लॉय है उनको आप इंक्लूड नहीं करोगे। ये भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था वन शॉट में, तो वो वन शॉट आप देख लेना चाहिए तो मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से। तो पहला पॉइंट, आपको कौन कौन इंक्लूड करना है? तो 190 लोग तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। ये एम्प्लॉयज इंक्लूड होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट एम्प्लॉय। क्या एक्स एम्प्लॉय इंक्लूड होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये 5 कपल है लेकिन 10 लोगों को मिला के ज्वाइंटली होल्ड कर रहे हैं तो हम लोग 5 ही कंसिडर करते हैं एंड अदर्स 5 है, तो टोटल कितने हुए? 200 ही हुए। तो अगर एग्जैक्ट 200 है तो ये प्राइवेट लिमिटेड ही रहेगा। इसीलिए क्या क्या लिखा हुआ है, पहले उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड का पूरा लिख दिया, फिर उसके बाद उन्होंने ये लिख दिया फैक्ट्स ऑफ द केस की ऐसा ऐसा है, एंड देन एंड में लिख दिया दैट हेंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, अरे हेंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन कन्वर्ट इट इनटू प्राइवेट कंपनी। क्यों कन्वर्ट कर सकते हैं? क्योंकि मैक्सिमम 200 मेंबर ही चाहिए होते हैं प्राइवेट कंपनी में, जो कि 200 ही है। तो आप प्राइवेट कंपनी उसको बना सकते हो। बस इतना लिख दिया और बात खत्म कर दी। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद ये जो सब लिमिटेड का है क्वेश्चन, ये सब लिमिटेड का आखिरी क्वेश्चन है। ये मैंने जानबूझ के आपके लिए रखा हुआ है। ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना, पुराने जमाने में शेयर कैपिटल वर्ड यूज किया जाता था। ये जो पॉपुलर वाला जो हमने देखा ना, पॉपुलर का ही कॉपी है। ठीक है, पॉपुलर का ही सेम कॉपी है, बस लिखा गया है सब प्राइवेट लिमिटेड है, उसका 1 करोड़ का कैपिटल, 8 इक्विटी है, 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है। ठीक है, 1 करोड़ मतलब
80 लाख का इक्विटी, 20 लाख का प्रेफरेंस, ठीक है। तो 8 लाख शेयर्स एंड 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसा है। उसमें जेएनवी प्राइवेट लिमिटेड ने 3 लाख शेयर्स होल्ड किए हैं, सारा ने 50,000 के होल्ड किए हैं। अब ये जो दोनों है, ये दोनों भी सब्सिडरी कंपनीज है किसकी, पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि एक होल्डिंग कंपनी है। मतलब पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ जेएनवी एंड सारा। तो ये जो होल्डिंग सब्सिडरी दोनों में होल्ड, मतलब होल्डिंग जो है वो दोनों में होल्ड कर रहे हैं शेयर्स, एंड मतलब मोर देन हाफ ऑफ द जेएनवी का एंड सारा का होल्ड कर रहा है। कौन होल्ड कर रहा है, पीक्यूआर होल्ड कर रहा है। तो अगर पीक्यूआर को होल्ड कर रहा है एंड जेएनवी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, किस में इन्वेस्ट किया हुआ है, जेएनवी एंड सारा ने सब में इन्वेस्ट किया हुआ है। कितना इन्वेस्ट किया हुआ रहे, 3 लाख एंड 50,000, मतलब दोनों ने मिलाकर टोटल 3.5 लाख शेयर्स का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो क्या आप सबको सवाल ये है, सब प्राइवेट लिमिटेड एंड पीक्यूआर में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है या नहीं है? तो पहला तो सीधी सी बात है, 8 लाख का मोर देन हाफ मतलब 4 लाख से ज्यादा होना चाहिए। ये कितना है, 3.5। तो वोटिंग पावर के बेसिस पे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ना स्टूडेंट ने ये देखा शेयर कैपिटल वर्ड है, तो मैंने इसलिए स्पेसिफिकली लिख के कट करवाया कि वो पुराना प्रोविजन है, अब वो शेयर कैपिटल वाला वर्ड जा चुका है। अब क्या देखना है आपको, वोटिंग पावर देखना है। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट ही होता है। मेरे जैसा कोई होगा, उसको जानबूझ के आपको ट्विस्ट डालना होगा, तो क्या कर सकता है पता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स डाला जाएगा एंड फिर क्वेश्चन को घुमाया जाएगा। मैं 1 मिनट में एंड में बता दूंगी, बट बस मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ आंसर कि पहले सिचुएशन में तो होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, ठीक है, इसलिए लिखा है नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। क्या लिखा हुआ है, नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा है, आउट ऑफ 9 डायरेक्टर्स, आउट ऑफ 9 डायरेक्टर्स अगर 8 डायरेक्टर्स होल्ड किए पीक्यूआर में, किसमें, सब में 8 डायरेक्टर्स को होल्ड किया, तो यस, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन रखेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बेसिस पे काउंट किया जाएगा, क्यों, क्योंकि मोर देन कंपोजिशन देखने के लिए मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखने पड़ेंगे। 9 में से मोर देन हाफ मतलब 4.5, तो 8 ज्यादा ही है, मतलब होल्ड करेगा। अब ट्विस्ट समझ लो, पहला ट्विस्ट क्या, एक एक कंपनी के दो होल्डिंग हो सकते हैं, यस। कैसे, एक ऑन द बेस ऑफ वोटिंग, एक ऑन द बेस ऑफ बोर्ड कंपोजिशन, ऐसा पॉसिबल है। दूसरा, क्या ये जो 1 शेयर 1 वोट है, इक्विटी शेयर जो 1 शेयर 1 वोट था, मैं ट्विस्ट करने के लिए क्या करूंगी, देखो 8 लाख इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, 1 शेयर 1 वोट यूजुअली होता है ना, 1 शेयर 1 वोट होता है। मैं क्या करूंगी, देखो मैं लिख दूंगी, देखो बॉस आप एक काम करो, 1000 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट ले लो, ठीक है, 1000 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट ले लो। तो 8 लाख एक्चुअल में अगर शेयर कैपिटल है, 8 लाख शेयर्स है, 8 लाख शेयर्स एक्चुअल में मतलब ही 1000 आपको डिवाइड करना होगा, मतलब 800 वोटिंग पावर होगा। 800 का मोर देन हाफ लेना पड़ेगा, दैट इज 400। जिसके पास भी 400 से ज्यादा शेयर्स होंगे, वो क्या बन जाएगा, इन दैट सिचुएशन 400 से ज्यादा सिर्फ शेयर्स जिसके पास भी होंगे, उसके पास वोटिंग राइट चला जाएगा। मतलब ऐसे ट्विस्ट मैं कर सकती हूँ, लेकिन इतना एक्सपेक्टेड नहीं है आपके एग्जाम में। तो ये ध्यान रखना, बस 1 शेयर 1 वोट है, या गलती से भी अगर आपको परेशान करने के लिए ट्विस्ट डाला गया कि 1 शेयर 1 वोट की जगह 10 शेयर 1 वोट कर दिया या ऐसा किया, तो वोटिंग पावर को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपका टोटल वोटिंग पावर देख लेना, डिवाइड करके जो भी होगा। जैसे अगर ऐसा लिखा जाए कि 1000 की जगह 10 शेयर 1 वोट था, तो टोटल वोटिंग पावर कितना हो जाएगा रे, देखो टोटल वोटिंग पावर होगा, देखो 8 लाख शेयर्स है, 8 लाख शेयर्स डिवाइडेड बाय 8 लाख शेयर्स डिवाइडेड बाय 10, तो इसका मतलब कितना हुआ, टोटल वोटिंग पावर है 80,000 का। तो जिसके पास भी 40,000 का वोटिंग पावर हो जाएगा ना, ये नंबर्स तो बदल जाएंगे, ये नंबर्स बदल जाएंगे, जिसके पास भी 40,000 से ज्यादा का वोटिंग पावर जिसके भी पास होगा, वो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन रख लेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसी के साथ ये सेशन को मैं खत्म करती हूँ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, ले लेना। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। लास्ट मिनट है, बहुत सारी मेहनत करो, ठीक है, ऑल द बेस्ट।